वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक कंप्यूटर जीरो टू हीरो की इस सीरीज़ में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका पीसी होता है वो स्लो वर्क करता है। न्यू स्टूडेंट्स एंड जो न्यू लैपटॉप लेने वाले या पीसी लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर उनका स्लो होता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मेट मारने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले को दे देते हैं कि भाई मेरा पीसी बहुत स्लो वर्क कर रहा है, मेरा पीसी बहुत स्लो काम कर रहा है, फाइल ओपन बहुत लेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसे आप ऐसा करो, फॉर्मेट मार दो और इसको रिसेंट अपलोड हम लोग वापस करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको मैं घर से ही बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपके लैपटॉप को सुपर फास्ट करना है। आपने ऊपर थंबनेल पे देखा है कि मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ, तो कुछ टाइप से मैं आपको इसमें बता दूंगा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो लॉन्ग होती हो तो इसमें भी आप ही का बेनिफिट है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो आई होप कि आप वीडियो मेरी पूरी देखोगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पीसी की स्क्रीन पे आकर कि लैपटॉप को हम किस तरीके से फास्ट करते हैं। तो जैसे अभी हम सबसे पहले यहाँ पे पीसी की स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है। विंडो प्लस आर से क्या होता है, तो आपका जो रन एक्सेस बार होता है वो ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, देखो मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हूँ टेम्प TEMP, इसको आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल्स खुलेगी। अभी मेरे यहाँ पे सारा एम्प्टी है, मतलब मेरी कोई फाइल यहाँ पे स्टोरेज नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से विंडो प्लस आर प्रेस करना है और टेम के आगे पीछे आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है, फिर एंटर करना है। अब ये फाइल आपकी यहाँ पे खुली है। अब ये फाइल क्या है, ये फाइल आपके पीसी को स्लो करती है। इस फाइल को आप डिलीट मार दो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करो, जिससे पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल होने के बाद में ऐसे बेझिझक आपको डिलीट प्रेस कर देना है। आपको डिलीट करना है, ये जो भी आपकी है कि फाइल्स है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जिससे आपका जो पीसी है वो फास्ट होना चालू हो जाएगा। ये आपके जो पीसी का जो कचरा है ना वो साफ होता है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको ये जो बॉक्स फाइल है उसको डिलीट करते रहने हैं। अभी यहाँ पे मेरा फाइल डिलीट हो रहा है। अभी इस फाइल को डिलीट होने के बाद में भी यहाँ पे देखो ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ पे स्किप दबा देना है, तो बाद में वो ऑडियो आएगा। अभी जब तक ये प्रोसेस चले वहाँ तक का आपको पीसी को ऑफ नहीं करना है, पीसी ऑन ही रहने देना है। इसमें कुछ वर्क मत करना जब तक, ताकि ये जो भी आपकी रिसाइकल बिन वगैरह वो सब कुछ खाली हो सके। अब ये होने के बाद वापस से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ लिखना है प्रेफेच। क्या लिखना है, प्रेफेच लिख के ओके करना है, ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी कंट्रोल A करके डिलीट करना है। अब ये फाइल क्या करती है, तो ये फाइल आपकी मेमोरी में ज़्यादा स्टोर होती है, वो मेमोरी को फुल करके रखती है। तो इसको भी ऐसे हमारे को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये फाइल आपके पीसी को स्लो करती है, तो इसको डिलीट मारते रहना चाहिए। अभी कुछ फाइल यहाँ पे जो रह जाए तो उसको डिलीट मारने की ट्राई करना, अगर डिलीट ना हो तो कोई इश्यू नहीं है। फिर वापस से आपको यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है क्लीन MGR, यहाँ पे फिर ओके और यहाँ से ओके कर देना है, ऐसे डिलीट फाइल्स। तो ये जो भी आपके जो C ड्राइव D ड्राइव जो भी हो सबको क्लीन करने का काम करता है। अब ये आपका क्लीन हो गया। अब यहाँ पे हमने 4 चीज़ों से क्लीन किया। एक क्या है कि हमने टेम्प, फिर परसेंटेज लगाया दोनों टेम्प के आगे पीछे, फिर प्रेफेज और क्लीन MGR। अब ये होने के बाद में कितने स्टूडेंट्स और सबका होता है कि सर अभी भी हमारा पीसी जो है वो स्लो चल रहा है। तो डेस्कटॉप के ऊपर है ना आपका यहाँ पे रिसाइकल बिन का ये ऑप्शन दिख रहा है, कचरे का जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन है। इसको भी आपको हमेशा पूरा ब्लैंक रखना है। क्या रखना है, हमेशा इसको ब्लैंक रखना है, मतलब खाली रखना है। अभी देखो मेरे इसमें भी कितने सारी चीज़ें भरी हुई है, मतलब मेरा पीसी भी जो है वो हैंग मार रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करना है और कंट्रोल A करके ऐसे इसको डिलीट कर देना है। ये देखो ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऐसे क्या करना है, डिलीट पे प्रेस कर देना है। और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 3928 आइटम्स, मतलब मेरा कितना 4000 फाइल्स इसमें अभी भी मौजूद थी रिसाइकल बिन में। हाँ मुझे इसको डिलीट करना है, ओके कर दो। तो ये जो भी है सब डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिलीट होना चालू हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने GB के मेरे सारे फाइलें यहाँ पे अवेलेबल थी, वो सब कुछ यहाँ से जो है डिलीट हो रहा है। तो जब तक ये डिलीट ना हो इसको क्लोज नहीं करना है, इसको ऑन ही रहने देना है, इसको डिलीट होने दो पहले। अभी यहाँ से ये हमारा जो है डिलीट सब कुछ हो चुका है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपका अब आपको जो पीसी होता है वो ऑन होने में बहुत टाइम लगाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उस पीसी को ऑन होने में टाइम लगता है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका पीसी ऑन होने में टाइम क्यों ले रहे हैं। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और ESC करके एक बटन है आपका, उसको प्रेस करना है, जिससे आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा। अब टास्क मैनेजर में यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे ये दिख रहा है परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस के अंदर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका दिख रहा है, देखो अब टाइमिंग दिख रहा है कि आपका पीसी कितने टाइम से ऑन है, ये यहाँ पे आपको बताएंगे कितने टाइम से आपका पीसी ऑन है। अब आप लोग करते क्या हो, डायरेक्ट पीसी पर अल्टर F4 प्रेस किया, एंटर किया कि शट डाउन कर दिया, बट कितना होता है कि वो स्लीप मोड पे चला जाता है, वो शट डाउन परमानेंटली नहीं होता, प्रॉपर शट डाउन नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे पीसी कितने टाइम से चालू है, कितने टाइम से रनिंग मोड में है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करवाते हैं। अब इसको अगर ऑफ करना, जैसे भी मेरा 16 मिनट से मतलब मेरा वो चीज़ ऑफ है, तो आपको सेटिंग क्या करना है, पीसी का यहाँ पे 1 आवर हो सकता है, 10 आवर हो सकता है, 6 आवर हो सकता है, वो आपके पीसी के ऊपर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे विंडो में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पे देखो मेरे कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पे कैसे सेटिंग आ रही है, लार्ज आइकन्स आ रहे हैं। तो अभी किसी के अंदर अलग आता है, किसी में अलग आते हैं। तो यहाँ पे आपको व्यू बाई दिख रहा है, यहाँ पे व्यू बाई में जाना है। यहाँ पे देखो कैटेगरीज में भी रखना है, स्मॉल आइकन्स में भी नहीं, लार्ज आइकन में रखना ताकि आप सबको दिख सके। अगर स्मॉल आइकन में रखोगे तो ये सब छोटा छोटा दिखेगा, और अगर आप सिर्फ कैटेगरीज में जाओगे तो ऐसे ही पूरी कैटेगरीज खुल जाएंगी। फिर इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लार्ज आइकन्स पे रखना है, और यहाँ से पावर ऑप्शन पे जाना है। कहाँ जाना है, पावर ऑप्शन पे। पावर ऑप्शन पे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल पैनल होम, चूज व्हाट द पावर बटन डू। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल पैनल होम पे क्लिक करो तो आप रिटर्न बाहर चले जाओगे। तो आपको यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है चूज व्हाट द पावर बटन डू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे मेरा कैसे सेटिंग दिख रही है, व्हेन आई प्रेस द पावर बटन। अगर मैं पावर बटन के ऊपर जब प्रेस करूँ, क्या जब मैं पावर बटन पे प्रेस करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, डू नथिंग, स्लीप मोड या हाइब्रेनेट, फिर शट डाउन, टर्न ऑफ द डिस्प्ले बंद होंगी, शट डाउन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे शट डाउन को सिलेक्ट किया कि मेरा वो शट डाउन होना चाहिए। अभी यहाँ पे सेटिंग्स ऑफ है मेरी, तो कितनों के अंदर भी ऑफ होंगी और कितने में ऑन होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज सेटिंग डेट आर करंटली अनअवेलेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ से जिस तरीके से मेरी सेटिंग है उस तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है। अब व्हेन आई प्रेस द स्लीप बटन, अगर आप स्लीप बटन पर जब प्रेस करते हो, मतलब मैं जब स्लीप बटन पे प्रेस करूँ तो मेरा पीसी क्या होना चाहिए, उसकी जो बैटरी है तो वो स्लीप मोड पे जाना चाहिए, और जो उसका प्लगइन इन है वो स्लीप मोड पे जाना चाहिए। अब व्हेन आई क्लोज द लीड, मतलब जब मैं लैपटॉप को बंद करूँ, डायरेक्टली इसको जब फ्लिप कर दूँ, फ्लिप डाउन करूँ, या जो भी आप लोग बोलते हो करूँ अगर, तो वहाँ पे स्लीप होना चाहिए या फिर डायरेक्ट शट डाउन होना चाहिए, वो सब भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ही आपको सिर्फ चेंज करना है, व्हेन आई प्रेस द पावर बटन, जब मैं पावर बटन पर प्रेस करूँ तो मेरा पीसी शट डाउन होना चाहिए, उसकी बैटरी भी बंद होना चाहिए और उसका प्लगइन भी बंद हो जाना चाहिए। तो मैंने प्लगेट भी बंद करवा दिया उसका और शट डाउन करवा दिया दोनों को। और यहाँ से स्लीप क्या करना है, यहाँ पे लॉक पे दबा के ऐसा आपको सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। बस इतनी सेटिंग आपको करनी है, फिर आपका पीसी जो एकदम फास्ट रनिंग करेगा। आपको कोई हार्डवेयर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को वहाँ जाना है, मेरा पीसी फॉर्मेट मारना है, सब किसी का काम नहीं है। चाहे आप विंडोज 7 में कर रहे हो, विंडोज 10 में कर रहे हो, विंडोज 11 में कर रहे हो, 13 में कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है और क्या नहीं। बट एक चीज़ रखना है, इसमें जो रिसाइकल बिन है वो रिसाइकल बिन को आपको हमेशा खाली ही रखना है। तो अगर आई होप कि आपको ये जो वीडियो है मेरी बहुत अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करना, और हाँ अभी मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरीके से कोई नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज़ को अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये सीरीज़ स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट कर दो, आपको लास्ट के अंदर दोनों मिल जाएंगे मेरे सीरीज़ कि मैंने लास्ट की जो 2 वीडियो बनाया वो 3 वीडियो बनाया, वो सारी वीडियोस देखते हुए आना। तो आपको जो बेसिक वो कंप्यूटर है वो पूरा एकदम मस्त प्रॉपरली मैं सिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो कि भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी है और नेक्स्ट टॉपिक पे मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी वो वीडियो ला के दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।